छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव दनियारा में एक साधारण परिवार रहता था। किसान रामप्रसाद, उनकी पत्नी कमला और उनकी 3 बेटियां। इनमें सबसे बड़ी थी राधिका। राधिका का जन्म किसी खास तामझाम के बिना हुआ, लेकिन उसके भीतर जो जज्बा था वो वक्त के साथ सबको चौंकाने वाला था। राधिका बचपन से ही अलग थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वो खेतों में पिता के साथ बैलों की जोड़ी लेकर जाती थी, मिट्टी में खेलती थी, फसलों को देखती थी और हर बात को जानने की कोशिश करती थी। वो समझती थी कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं और घर चलाने में कितनी तकलीफें झेलते हैं। गांव के स्कूल में पढ़ाई का स्तर साधारण था, लेकिन राधिका ने कभी किताबों से दोस्ती तोड़ी नहीं। हर शाम स्कूल से आकर वो अपने छोटे से कमरे में बैठ जाती और पढ़ती रहती। उसकी माँ अक्सर कहती, लड़की जात को ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, आखिर तो चूल्हा छौंका ही करना है। लेकिन राधिका के सपनों की उड़ान इन बातों से नहीं थमती थी। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की प्रतियोगिता की घोषणा हुई। एक निबंध प्रतियोगिता, जिसमें पहले नंबर पर आने वाले को शहर के स्कूल में पढ़ाई का पूरा खर्च दिया जाना था। राधिका के लिए यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि एक रास्ता था उस दुनिया की ओर जहां वो अपने सपनों को सच कर सकती थी। राधिका ने पूरी लगन से तैयारी की। विषय था जीवन में हार और जीत का महत्व। उसने अपनी कहानी लिखी, अपने पिता के संघर्ष, मां की निस्वार्थ सेवा और खुद के सपनों की यात्रा को जोड़कर ऐसा लेख लिखा कि पढ़ने वाले शिक्षक भी भावुक हो उठे। वो प्रतियोगिता जीती। उसकी जीत सिर्फ एक सर्टिफिकेट या छात्रवृत्ति नहीं थी, वो उसके जीवन का पहला मोड़ था। अब उसे शहर के स्कूल में जाना था, लेकिन नया संघर्ष शुरू हुआ, पैसों का। स्कॉलरशिप से फीस तो माफ थी, लेकिन शहर में रहना, खाना, किताबें, ये सब कहां से आता। पिता ने एक बूढ़े बैल को बेच दिया, मां ने अपने पुराने गहने गिरवी रख दिए। राधिका को शहर भेजा गया, एक छोटी सी किराए की कोठरी में, जहां वो अकेली रहती और सुबह शाम खुद ही खाना बनाती। लेकिन वो शिकायत नहीं करती, उसे अपने भविष्य को गढ़ना था। शहर का स्कूल अलग था। वहां के बच्चे स्मार्ट थे, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। शुरू में राधिका खुद को हीन समझती रही। जब शिक्षक अंग्रेजी में सवाल पूछते तो वो चुप रह जाती, लेकिन हार मानना उसे नहीं आता था। वो लाइब्रेरी जाती, अकेले अंग्रेजी की किताबें पढ़ती, शब्दकोश लेकर बैठती और धीरे धीरे उसने अपने भीतर बदलाव लाना शुरू किया। हर हार से वो कुछ सीखती और अगली बार के लिए तैयार होती। 1 साल बाद उसी स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था सफलता का रहस्य। इस बार राधिका ने मंच पर खड़े होकर न सिर्फ धारा प्रवाह हिंदी में अपना विचार रखा, बल्कि अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में भी एक हिस्सा बोला। और उसकी सच्चाई, आत्मविश्वास और हिम्मत ने सबका दिल जीत लिया। वो भाषण वायरल हो गया। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ दिन बाद एक एनजीओ ने उससे संपर्क किया। उन्हें ऐसे बच्चों को प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करना था, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़े। अब राधिका को पहचान मिलने लगी थी। वो इंटरव्यू में बताती, मैं हारती हूं लेकिन रुकती नहीं, मैं गिरती हूं लेकिन उठ जाती हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि जीत और हार स्थायी नहीं होते, तैयारी जरूरी है। 12वीं में उसने जिले में टॉप किया। अब उसका सपना था यूपीएससी परीक्षा पास करना और एक प्रशासनिक अधिकारी बनकर अपने जैसे हजारों बच्चों की मदद करना। उसने कोचिंग के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया, लेकिन अब भी पैसे की समस्या सामने थी। इस बार गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया। अब राधिका सिर्फ अपने माता पिता की नहीं, पूरे गांव की उम्मीद बन चुकी थी। दिल्ली की भीड़भाड़, प्रतियोगिता की आग और पढ़ाई का दबाव, राधिका ने सबका सामना किया। पहले प्रयास में वो असफल रही। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में विश्वास भी। उसने कहा, यह हार स्थायी नहीं है, मैं तैयार हूं अगली बार के लिए। अगले 2 वर्षों तक उसने हर दिन पढ़ाई की। रात को 3 बजे तक जागती, फिर सुबह 4 बजे उठकर रिवीजन करती। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उन्हें ताकत में बदला। तीसरे प्रयास में जब परिणाम आया, राधिका का नाम सूची में था। उसने पूरे देश में 33वां स्थान प्राप्त किया। गांव में जश्न मनाया गया। उस दिन ना कोई अमीर था ना गरीब, सबके चेहरे पर एक ही गर्व था, हमारी राधिका अब अफसर बन गई है। राधिका जब पहली बार बतौर एसडीएम गांव पहुंची, तो सड़क किनारे खड़े उसी बूढ़े किसान की आंखें छलक आईं।
ये वही रामप्रसाद थे जिन्होंने एक दिन बैल बेचकर बेटी को शहर भेजा था। उसने मां को गले लगाया और कहा, जिस चूल्हे चौके की बात तुम करती थीं, अब मैं उसे बदलूंगी, ताकि अगली पीढ़ी की लड़कियां सिर्फ रोटियां नहीं, अपने भविष्य भी बना सकें। आज राधिका हर उस लड़की के लिए मिसाल है जो सोचती है कि गांव की लड़की बस खेत, चौका, चूल्हा और शादी तक सीमित होती है। राधिका ने दिखा दिया, जीत और हार तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन तैयार रहना वही असली ताकत है।